हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है एक्शन 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 और धमाका। अब यह कौन सा एक्शन है जो मुझे गाइड हुआ है यह चैनल में से। अब तो यह कार्ड में दिखेगा कि कौन सा एक्शन आप लेने वाले हैं, या प्रकृति आपके लिए ले रही है या कोई और ले रहा है। जैसे भी होगा, तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो जैसा भी होगा उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान गणेश जी का आह्वान करती हूँ कि भगवान गणेश जी जो जो भी इस रीडिंग को देखें, इस चैनल से जुड़ें, उनके सारे विघ्नों को दूर कर दें, उनके जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ भर दें। और माँ सरस्वती उनको सुंदर बुद्धि और विवेक प्रदान करें, सुंदर विचार प्रदान करें। तो इसी के साथ माँ श्री गणेश जी और माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए इस रीडिंग का मैं शुरुआत कर रही हूँ। एक्शन एक्शन, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर कोई बहुत प्रिय चीज़ है आपकी, जो दिल के आपके बहुत करीब है, बहुत लंबे समय से आपने उसको अपने पास रखा हुआ है, जिसे आप अलग नहीं करना चाहते हैं और अलग भी करना चाहते हैं, लेकिन उससे मोह इतना है कि आप अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये समय आ गया है कि मोह छोड़कर उस चीज़ को खुद से अलग कर दीजिए। वह क्या चीज़ है ये आप जानते होंगे। हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, या हो सकता है कोई ऐसी वस्तु हो जिसको आपने पकड़ कर रखा है अपने पास, या हो सकता है कोई आपकी ऐसी आदत हो जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हों और लंबे समय से उसी के साथ छोड़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, लंबे समय से उसी के साथ चिपके हुए हैं। तो उसको ये समय आ गया है कि उन चीज़ों से आप छुटकारा पाइए और उनको खुद से अलग करिए। और हो सकता है कि यह, क्योंकि यह आपके बहुत करीब की चीज़ है, तो हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न हैं कि उस पैटर्न को तोड़ने की आपको ज़रूरत है, उस पैटर्न से अलग होने की ज़रूरत है। वह पैटर्न लंबे समय से आपके लिए दुःख का कारण बनी हुई है, और आप शायद उसको देख भी पा रहे हैं कि हाँ, इसकी वजह से मैं परेशानी में बार-बार पड़ जाता हूँ। या हो सकता है कोई ऐसी विचार हो, या कोई ऐसी आपकी अ, क्रियाविधि हो जो आप एक्शन लेते हो, उसकी वजह से आप बार-बार किसी सिचुएशन में फँस जाते हैं, लेकिन वह आपसे छूट नहीं रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको परेशानी होती है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो अब उससे आपको अलग होने का समय आ चुका है। आप के दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं, या लंबे समय से आप अपने उन विचारों में फँसे हुए हैं कि बहुत आपके साथ बुरा हुआ है, परिस्थितियों ने आपके साथ बहुत गलत खेल खेला है। किस-किस सिचुएशन में आप कहाँ अटके रहे हैं, किन-किन लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, किस-किस परिस्थितियों से आप लड़े हैं, ये सारे विचार हमेशा आपके माइंड में घूमते रहते हैं। और आप ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि मुझे इन विचारों से छुटकारा दिलाइए, इन लोगों से छुटकारा दिलाइए, इस पैटर्न से छुटकारा दिलाइए। लेकिन आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे थे और बार-बार फिर उसी सिचुएशन में आप ट्रैप हो जा रहे थे। कोई एक ही पैटर्न बार-बार आप के साथ दोहराया जा रहा था, और चाहकर भी आप उससे अलग नहीं हो पा रहे थे। आपने बहुत स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लिया, लेकिन फिर भी वह पैटर्न आपके दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अपने अंदर जाइए
और जो भी पैटर्न आपके जीवन में रुकावट बन रहे हैं, आप उनको अपने अंदर में देखिए और उसको महसूस करिए कि आपने जो बार-बार थॉट अपने आस-पास बुना हुआ है, जो अपने विचारों को अपने आस-पास लपेटा हुआ है, अंदर जाकर उन विचारों को खुद से काट-कट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लेयर बाय लेयर उसी विचारों को अपने इर्द-गिर्द घुमाते रहे हैं, अपने पैटर्न को अपने मानसिकता में दोहराते रहे हैं, तो वो बार-बार आप पर हावी होता रहा है और बार-बार चीज़ें आपकी रुकती हैं, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं भी चले जाएँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भले आपकी बढ़ रही है, लेकिन उस नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव थॉट से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ क्लियर मैसेज यही है आपके लिए कि अब आप एकांत में बैठिए, अपने साथ बैठिए और अपने उन सारे विचारों को ध्यान से देखना शुरू करिए, जिन विचारों को आपने अपने ही अंदर समेट कर रखा हुआ है और लंबे समय से समेट कर रखा हुआ है और वही विचार आपके प्रोग्रेस में बाधक बन रहे हैं। तो उस पैटर्न को, उन विचारों के डोर को आपको काटने की ज़रूरत है। जब तक आप उस ट्रैप को, उस जाल को काटेंगे नहीं, खुद से अलग नहीं करेंगे, तब तक आप इसी सिचुएशन में फँसते रहेंगे, चाहे स्पिरिचुअलिटी में आप कितने भी आगे चले जाएँ। तो इन चीज़ों को देखने और अपने अंदर जाकर लेयर बाय लेयर उन सारी चीज़ों को काट-कट करके उससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। हो सकता है पता नहीं कितने लोग इसको समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये वास्तविक मैसेज है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि तभी आपकी अवेयरनेस आएगी। देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति ने पूरे अपने उन विचारों की लेयर को काट दिया है, अब इसको सब चीज़ सही-सही दिखाई पड़ रहा है कि इसने कितनी नेगेटिविटी को अपने बॉडी में धारण कर रखा था। ये तब समझ में आया है जब इसने उस नेगेटिविटी को हटाया है, एक के बाद एक, कितनी मोटी परत है इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये चीज़ दी जा रही है कि जो चीज़ हम डेली रूटीन में देखते हैं, समझते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं या जिस पैटर्न में हम जीते रहते हैं या जो विचार बार-बार हमारे अंदर प्रोग्रामिंग के तौर पर बैठे रहते हैं, जो परिस्थितियाँ बार-बार हमें नीचे की तरफ ले जाती हैं, वो परिस्थितियों का दर्द, उन रिश्तों का दर्द, एक ऐसा हम ताना-बाना अपने आस-पास में बुन लेते हैं कि जल्दी उससे हम छुटकारा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर रहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उन सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर जाकर, जैसी भी, चाहे सोशल लाइफ़ हो, चाहे इनर स्ट्रेंथ हो आपकी, ये जो भी इनर वर्क करते हैं आप, उसमें जाकर अपने बाहर और अंदर के सारे पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है, जो अभी तक आपको प्रोग्रेस नहीं दे पा रही हैं या प्रोग्रेस में आपकी रुकावट बन रही हैं, उस सारे पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर कार्ड भी आया है, आपको बहुत बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत है। जब आप इन सारी चीज़ों पर काम करेंगे, तभी ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके जीवन में उपलब्ध हो पाएगा। और आप जब ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, चीज़ों को आप समझ पाएँगे कि मेरी गलती कहाँ है और मेरे अंदर क्या-क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या-क्या नेगेटिव पैटर्न हैं, तभी आप उसको ब्रेक कर पाएँगे। और प्रोग्रेस भी आपकी तभी होगी, जब इन सारी चीज़ों से आप मुक्त हो पाएँगे। देखिए यहाँ खुद से डाली ये पेड़ से मुक्त हो रही है, तो जब खुद से नेगेटिविटी के पैटर्न को मुक्त करेंगे, हटाएँगे, तभी आप भी मुक्त हो पाएँगे, आज़ाद हो पाएँगे, अपनी वास्तविक प्रोग्रेस कर पाएँगे। और आगे देखते हैं कि एक्शन एक्शन धमाका क्या है? आपको सही बात को सही और गलत बात को गलत बोलने में परेशानी होती है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। आप समझते सब हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते। किस जगह पर आपको क्या बोलना है, यह भी आपसे नहीं हो पाता है।
जहाँ जो चीज़ बोलने की ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ आप नहीं बोल पाते हैं, और जहाँ जो चीज़ नहीं बोलने की ज़रूरत है, आप वो परिस्थितियों के बस आपने इतना झेला हुआ है कि आवेश में आकर आप गलत जगह पर गलत चीज़ें बोल जाते हैं। लेकिन जब जो जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ नहीं बोल पाते हैं। कहते बात सही है, लेकिन उस समय की सिचुएशन ऐसी होती है कि उस जगह पर वो उस बात का कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आपको अपने थ्रोट चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप इस पैटर्न से छुटकारा पाएँगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को स्टोर किया हुआ है अपने अंदर। बहुत सारे लोगों ने आपको बोलने नहीं दिया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसी सिचुएशन में आपको डाला है कि जहाँ आप चाहकर भी अपने मन मर्ज़ी के मुताबिक कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमेशा अपनी आज़ादी के लिए आप तरसते रहे हैं कि मैं खुलकर कैसे रहूँ, कैसे बोलूँ, अपने तरीके से अपना काम कैसे करूँ, आप ये नहीं कर पाए थे, इसीलिए आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर ब्लॉक है। स्टैंड योर ग्राउंड। तो अब आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए कोई और काम नहीं करेगा। जब तक आप खुद के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक खुद के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आपके लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो अपना आधार, अपना बेस खुद बनाइए और उन सारे पैटर्न को ब्रेक करिए जहाँ पर आपको ये महसूस हो रहा है कि ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ या ये विचार मुझे प्रोग्रेस करने में बाधक बन रहे हैं। मुझे आगे की तरफ का रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं निरंतर इसी में फँसता जा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे मुझे करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि आप खुद के लिए खुद से एक्शन लीजिए और उन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करिए जो आपके लिए हैं। यहाँ अवेयरनेस का कार्ड है, यहाँ होप का कार्ड आया है। देखिए, जब आपके अंदर अवेयरनेस आएगी तभी आप अपॉर्चुनिटी को पहचान पाएँगे, और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्योंकि यह ऐसे समय में यह आपके पास रीडिंग जाएगी जबकि आप बहुत आगे बढ़ना चाहते होंगे, लेकिन फिर भी आपका सब काम आप कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको अपने थॉट्स पैटर्न को देखने की ज़रूरत है कि आपके विचारों में, आपके अंदर में कौन-कौन सी नेगेटिविटी चल रही है और कौन-कौन सी लेयर आपने बना रखी है। अगर उसकी अवेयरनेस आपको आ जाएगी तो आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी, खुशियाँ, सब चीज़ आपके जीवन में आ जाएगा और आप एक बहुत अच्छी खुशहाल लाइफ़ के लिए तैयार हो पाएँगे, अपने लिए जो चाहे कर पाएँगे। क्योंकि टाइम आपका वेट कर रहा है कि आप कब इस पैटर्न से छुटकारा पाएँ और आपको कब नई अपॉर्च्युनिटी दी जाए जिससे आप ग्रो करें। जो आपके लिए रखा हुआ है, प्रकृति भी आपका इंतज़ार कर रही है कि पहले खुद के पैटर्न से बाहर निकलो, पहले अपनी नेगेटिविटी को हटाओ, अपने विचारों को देखो कि कितने सारे विचारों को तुमने कैसे ऑब्ज़र्व करके अपने चारों तरफ एक बंधन बना रखा हुआ है। खुद के ही विचारों में उलझे हुए हो और खुद को ही खुद के विचारों से बाँध रखा है, तो उसको ब्रेक करो, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। तब जाकर ये अपॉर्च्युनिटी आएगी। अगर वो अपॉर्च्युनिटी आती है तो आपको जीवन में क्या मिल सकता है? अगर ये अपॉर्च्युनिटी आती है तो आपको इस जीवन में आप क्या कर पाएँगे? ऐसा क्या कर पाएँगे आप अपने इस जीवन में, अगर कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, सेलिब्रेशन। आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिस पर आपने काम किया हुआ है। क्योंकि तब आप ऐसी खुशी का अनुभव करेंगे जैसे आप अपने सब तरफ से मुक्त हो चुके हैं। अब आपका दिल खुल गया, हार्ट चक्र खुल गया, आप हर खुशी को महसूस करने वाले हैं। जिन खुशियों को लंबे समय से आपने महसूस नहीं किया था, खुद में ट्रैप थे, सारी चीज़ आपके आस-पास मौजूद थी, लेकिन उसको आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। कोई भी काम करते थे, किसी भी चीज़ का फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आपके पास आता था। किसी भी रिश्ते में कोई गर्माहट नहीं रह गई थी। हर रिश्ता जो है आपसे दूर होता गया था, किसी भी रिश्ते में प्रेम नहीं बचा था। अब आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा भी। यह सारा पैटर्न अब आपका ब्रेक होगा अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी।
किंग ऑफ कप्स, ये ऐसा समय होगा कि जब आपके लिए, आपकी इमोशन के लिए लोग तरसेंगे, लेकिन आप उतना ही किसी को देंगे जितना आप ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि पहले आपने अपना बहुत ही इमोशनल लॉस किया हुआ है। जो जिसको ज़रूरत नहीं भी थी उसकी भी आप मदद करते थे, जो आपसे मदद नहीं मांगता था उसकी भी आप मदद करते थे। आप इतने इमोशनल थे कि हर किसी के लिए आप अवेलेबल रहते थे हर समय, जिसकी लोगों ने कदर नहीं की। लेकिन अब आपकी कदर होगी, क्योंकि आपसे लोग उम्मीद करेंगे कि आप जैसे पहले थे वैसे ही हर तरीके से उनके साथ रहेंगे। लेकिन नहीं, आप उतना ही किसी को देंगे, क्योंकि आप इमोशनल बैलेंस बना चुके हैं। जितना लोग आपको दे सकते हैं और जितना लेने के वो काबिल हैं, आप उसी हिसाब से उनको अपना इमोशन ऑफ़र करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक साइकिल क्लोज कर पाएँगे आप, पूरी तरीके से एक पैटर्न, एक साइकिल क्लोज कर पाएँगे, जिसको आपको इस जन्म में करना ही करना था और जिस चीज़ को आपको देखना ही देखना था, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे। तो अब वह एक्शन लेने का टाइम आ गया है कि आप खुद के उस पैटर्न को देखिए जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जिस बिलीफ सिस्टम से आप बंधे हुए हैं, जिससे आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है और पूरी तरीके से उसी चीज़ में आप ट्रैप्ड हैं। तो वह एक अपने अंदर जब आप जाएँगे, देखेंगे, तो वह एक के बाद एक लेयर मिलेगी आपकी नेगेटिविटी की। उसको आप काटते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, काटते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तो यह पैटर्न आपका ब्रेक होगा और एक काल चक्र आपका पूरा होगा, जिसमें आपकी बहुत सारी स्पिरिट भी हेल्प करेंगी। थोड़ा आप अपनी हेल्प करिएगा तो बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे और इस पैटर्न को आप ब्रेक भी कर पाएँगे और बहुत सारे बैलेंस भी आपके अंदर आएँगे। आप उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे जिनको आपकी ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके पास मदद के लिए आएँ कि ये आपने किया कैसे? क्योंकि तब आप देख पाएँगे कि लोगों की जो भी सिचुएशन में वो फँसे हैं उसका कारण क्या है। चूँकि आपने अपने ऊपर काम किया है, आप उसको देख पा रहे हैं कि वास्तव में व्यक्ति का ये सबसे बड़ा रुकावट का कारण वो खुद होता है, तो आप इस पैटर्न को लोगों को समझा पाएँगे। आप एक गुरु की भूमिका निभा पाएँगे कि आप जिस सिचुएशन में फँसे हुए हैं, उस सिचुएशन में फँसने का आपका कारण क्या है। बहुत सी ऐसी गुप्त बातें हैं, जो आप लोगों को बताएँगे, लेकिन बहुत कम लोग इसको समझ पाएँगे कि आप कह क्या रहे हैं। क्योंकि आप जिस एनर्जी से गुज़रे हैं, जिस तरीके से आपने अपना इनर वर्क किया है, आप भी उसको उनका इनर वर्क करने के लिए कहेंगे। लेकिन ये बहुत कम लोगों की ये बात समझ में आएगी। लेकिन कुछ लोग ज़रूर आपके रास्ते पर चलेंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी इस वर्क को इतना बुरे तरीके से लोगों के सामने पेश करेंगे कि जैसे आप क्या ही कर रहे हो, कि आप पता नहीं कौन-कौन से रिचुअल कर रहे हो, कहीं क्या-क्या करते हो, कुछ उल्टी-सीधी हरकतें करते हो। लेकिन कहीं न ईश्वर उन लोगों की मदद करने के लिए आपको कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से घबराकर खुद को ब्रेक नहीं करना है, यहाँ पर बैलेंस बनाना है। चीज़ें जैसी भी आपके पास आ रही हैं, अच्छी या बुरी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने अंदर काम की कैसी आपके अंदर जागरूकता रहती है, कि लोगों को देने की आपके पास कैसी क्षमता है, उस चीज़ को भी ईश्वर टेस्ट करेंगे कि आप वास्तव में जो काम ईश्वर आपके को सौंपना चाहते हैं, वो आप कर पाएँगे भी या नहीं कर पाएँगे। जिस काम को करने के लिए उन्होंने आपको ये सब समझाने की कोशिश की थी इस पैटर्न में, जो भी नेगेटिव पैटर्न थे उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, तो क्या आप उसको लोगों को समझा पा रहे हैं या किसी भी नेगेटिविटी से डरकर अभी भी आप हट जाएँगे? तो अगर आप ये कर पाते हैं तो धमाका, आप जो भी मेल फीमेल हों, तो एम्प्रेस की स्थिति में, एम्प्रेस के पास क्या है देखिए, इसके पास मान, सम्मान, रोब, रुतबा, एक अच्छा दिमाग, एक अच्छी समझदारी, निर्णय लेने की एक ऐसी क्षमता, अपॉर्च्युनिटी की ऐसी चाबी,
जो हर किसी के लिए अवेलेबल है। जो चाहे जिसका भी जीवन बदल दे। आप भी ऐसे ही होने वाले हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन इस स्थिति में आ जाएँगे कि आप लोगों को बहुत कुछ दे पाएँगे और जिससे आपका मान-सम्मान, शोहरत, रुतबा सब कुछ बढ़ने वाला है। तो ये आप को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं रीडिंग को थोड़ा छोटी ही रखना चाहती हूँ, अभी तो एक्सप्लेन करने के लिए इसमें बहुत कुछ है, पर मैं चाहती हूँ कि जो मेन आपको मैसेज मिलने की ज़रूरत है, वो मिलना चाहिए। तो इस रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि ये हमारी भी एनर्जी को फुलफ़िल करती है। आप कहीं न कहीं कुछ मैसेज पाते हैं तो रिटर्न में हमें भी कुछ मिल जाता है। आपकी एनर्जी ही सही, वो क्योंकि उससे जो है हमें आगे की रीडिंग करने का एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।